बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया का एक ब्लॉक है एफ एग्जेक्टिव। उसके अंदर कौन कौन से साइज़ के प्लाट्स हैं और एफ एग्जेक्टिव का जो डेवलपमेंट स्टेटस क्या है और करंटली प्राइसेस क्या हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल के साथ कि उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि गुलबर्ग के हवाले से नई अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है वो गुलबर्ग इस्लामाबाद का हिस्सा है। अब इसके अंदर एक नया ब्लॉक, पहले आपको पता ही है कि इसमें ए से लेके वी तक ब्लॉक्स हैं और इसके बाद डबल ए और उसके बाद ई एफ एग्जेक्टिव ब्लॉक के नाम से जो है ब्लॉक्स लॉन्च की है। सबसे पहले नाज़रीन हम ये देखते हैं कि इसके अंदर 5 साइज़ के प्लाट्स हैं, जिसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, कनाल और 2 कनाल के जो प्लाट्स अवेलेबल हैं। अब देखना ये है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। नाज़रीन, एक चीज़ जो मैं कैटेगरिकली आपको बताना चाहता हूँ कि गुलबर्ग में जो डेवलपमेंट का जो सिचुएशन है वो कंपैरेटिवली वो बहुत अच्छी नहीं है। ये नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो बड़ी तेज़ है, स्लो एंड स्टडी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट बड़ी तेज़ नहीं है। बंदा ये कहे कि यहाँ उन्होंने बेशुमार मशीनरी लगाई हुई है। गुलबर्ग का जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसके अंदर आप जाएं और विज़िट करें, डेवलपमेंट का काम हो रहा है लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं है। स्लो एंड स्टडी वहाँ पे चंद एक मशीन जो हैं वो लगी हुई हैं और अपना डेवलपमेंट का जो काम है वो कर रही हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि वहाँ पे प्राइसेस क्या हैं। गुलबर्ग के अंदर और ऑल ओवर द पाकिस्तान आपको पता ही है कि ड्यू टू पॉलिटिकल सिचुएशन जो प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन की तरफ आई हैं और जो रियल स्टेट का जो सेक्टर है वो इन हालात के अंदर बुरी तरह मुतासर हुआ है। लेकिन उसमें नाज़रीन जो डेवलप प्लाट है वो नहीं, जहाँ पे आप घर बना सकते हैं वो चीज़ें वो गुलबर्ग के अंदर या ऑल ओवर द पाकिस्तान वो इतने मुतासर नहीं हुए। जो फाइलें हैं और वो एरिया जो अंडर डेवलप है वो मुतासर हुआ है, उनके रेट्स जो हैं वो नीचे आए हैं। अब रेट के ऊपर आ जाते हैं नाज़रीन। 5 मरले का जो प्लाट है एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर वो आपको 26 से लेकर 30 तक मिल जाता है। 7 मरले का जो प्लाट है 30 से लेके 35 लाख तक मिल जाता है। 10 मरले का जो प्लाट है 40 से लेके 50 तक मिल जाता है। और जो कनाल का प्लाट है नाज़रीन एफ एग्जेक्टिव के अंदर वो आपको 70 से लेके 75 तक मिलता है। प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो आती रहती है। ये जो इससे पहले क्या था नाज़रीन के रेट्स नीचे आए हैं और अभी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी जो है उनके अंदर एप्रिसिएशन जो है वो शुरू हो गया, उनमें इंक्रीज़ आ गया। अब आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी के हवाले से। नाज़रीन, अगर हम गुलबर्ग इस्लामाबाद का कंपैरिजन पिंडी इस्लामाबाद में नेटिव एरिया में जो सोसाइटीज़ हैं, रिंग रोड के ऊपर बेशुमार सोसाइटी हैं और जो नया एयरपोर्ट है उसकी सराउंडिंग में बेशुमार सोसाइटीज़ आ रही हैं। जब हम प्राइस के हवाले से कंपैरिजन करते हैं गुलबर्ग इस्लामाबाद के प्लाट्स का और उन सोसाइटीज़ के प्लाट्स का, तो उसमें बेशुमार डिफरेंस है। एक बात जो मैं बड़ी तफसील से बताना चाहता हूँ, कैटेगोरिकली मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है नाज़रीन के जो अदर सोसाइटी हैं वो क्या करती हैं, इनिशियली जब वो लॉन्चिंग करती हैं अपने ब्रोशर के अंदर वो कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर इंस्टॉलमेंट की मद में वो लोगों से वो पैसे चार्ज करते हैं। आम आवाम को नहीं पता कि इन्होंने कोई हिडन चार्जेस रखे होते हैं। अभी आप सोशल मीडिया के ऊपर आपने बड़ी तफसील से देखा होगा, बड़ी रूमर्स फैली हुई हैं कि वो क्या करते हैं, इनिशियली आपसे कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर आपको जो है वो प्लाट देंगे। जब कास्ट ऑफ लैंड की जो इंस्टॉलमेंट है पूरी हो जाती हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, फिर कहते हैं अभी डेवलपमेंट के जो चार्जेस है वो जमा करवा दें। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि हमने कास्ट ऑफ लैंड जमा करवा दी है, प्लाट हमारा हो गया। लेकिन सोसाइटी वाले क्या करते हैं कि अब एक सोसाइटी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने तकरीबन यूँ समझें कि 20 लाख का प्लाट था और उसके ऊपर तकरीबन 15 लाख जो हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज कर दिए हैं। नई सोसाइटीज़ के अंदर जो लोग लेते हैं प्लाट्स लेते हैं वो मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के मैक्सिमम लोग होते हैं। लोग अपना पेट काट के जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि जब हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी है और उसके बाद कोई और चार्जेस निकलाने हैं। अब उस सोसाइटी ने जब नए चार्जेस डेवलपमेंट की बाद में इम्पोज किए हैं तो लोग बड़े परेशान हैं। जबकि गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर नाज़रीन जो मैंने अभी आपको जो रेट्स एफ एग्जेक्टिव के और जो बाकी जगहों पे मैंने बताए हैं उनके अंदर किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं हैं। 5 मरले की फॉर एग्जांपल आपको अगर प्लाट 26 से लेके 30 लाख मिलता है तो उसके अंदर कास्ट ऑफ लैंड भी शामिल है और उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल है। इसी तरह हर साइज 5, 10 कनाल और 2 कनाल के जो प्लाट्स हैं उनके अंदर टोटल जो कीमत है वो उसके अंदर पे की हुई है। जो ख़ास तौर पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि उनका जो
लीगैलिटी के जो इशू हैं वो बेशुमार हैं, उनके पास ना LOP है ना NOC है, इवन देन वो हाई रेट्स के ऊपर जो है अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। जबकि गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर नाज़रीन ये एक CDA की प्रूव्ड सोसाइटी है, NOC इनके पास है, LOP पहले आती है, उसके बाद NOC भी इनके पास है। हाँ, ये बात जो बताने वाली है कि यहाँ पे आपकी जो फ़ाइल लेंगे, जो प्लाट लेंगे, उसमें किसी किस्म की कोई लिटिगेशन नहीं है। ये नहीं होगा कि यहाँ पे जो फाइलें हैं वो 2 नंबर निकल आई हैं। जो भी प्लाट आप लेना चाहेंगे, सबसे पहले हम आपको जो सोसाइटी ऑफिस है वहाँ से वेरीफाई करके और फिर ट्रांजैक्शन होती है, फिर आपके नाम पे जो फाइल है वो ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे किसी किस्म की आपको 2 नंबरी फ़ाइल के हवाले से नहीं मिलेगी। और इस वक्त नाज़रीन जो रेट्स हैं वो अपने डिक्रीज़ के ऊपर हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी रेट्स के अंदर एप्रिसिएशन आ रही है, रेट डे बाई डे बढ़ रहे होते हैं और ये टाइम होता है परचेजिंग का, ये टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। तो नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि जिनके पास और जो लोग गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो लाजमी गुलबर्ग में आएँ, हमारा ऑफिस विज़िट करें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।